हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। बोर्ड की महत्ता को समझते हुए आपने अपनी स्टडी को एक्सीलेटर पर रख दिया होगा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। अगस्त लगभग जा चुका है। बोर्ड के एग्ज़ाम आपको पता है कि मार्च फरवरी के एंड में तथा मार्च के स्टार्ट तक ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट शेड्यूल तय है। आप किसी बुढ़ावे में ना रहे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेंगे आप तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता चला जाएगा और आप अंडर प्रेशर में आकर फिर स्टडी नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, जब आज कुछ बोओगे तभी तो कल काटोगे। आज आप स्टडी नहीं करोगे तो कल किसके सपने देख रहे हैं, किस फ्यूचर के आप सपने देख रहे हैं। ठीक है, उठिए स्टूडेंट्स, प्लीज गेट अप। स्टूडेंट्स उठिए और स्टडी में लग जाइए। मेरी प्रत्येक वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और उनके शानदार नोट्स बना के अपनी फ्यूचर की तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत शानदार वीडियो लेकर उपस्थित है जिसका नाम है, क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, इसके संतुलन की शर्त के लिए मैंने स्थापित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस लॉजिकल से भी कि भी पढ़ाई अब की बार स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए आसान क्वेश्चन ही रखे जाए, आसान भी है। और दूसरी बात ये अक्सर आया भी करता है, तो इसे तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, आना ही आना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। करते हैं स्टूडेंट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये व्हीट स्टोन सेतु है क्या। ठीक है, तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु एक परिपथ है। क्या है व्हीट स्टोन सेतु? एक परिपथ है। देखो कैसा परिपथ है स्टूडेंट, ये मैंने किसे कैसा भी क्या बना लिया, चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, और इसकी प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक भुजा में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रतिरोध लगा दिया, एक एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, अब इस परिपथ में मैं किसी भी एक विकर्ण में क्या जोड़ देता हूं स्टूडेंट्स, परिपथ तो तभी बनेगा जिसमें धारा बहेगी, सेल जोड़ देता हूं। ये लीजिए, ये जो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है यही व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, एक ऐसा परिपथ है जिस जो कि चतुर्भुज के रूप में, या चतुर्भुज भी नहीं, जरूरी नहीं कि चतुर्भुज के रूप में ही, लेकिन एक ऐसा बंद परिपथ है जिसमें कितनी भुजा होती है स्टूडेंट्स, 4 भुजा होती है और प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यही व्हीट स्टोन सेतु है और इसका ही आपको शब्दों में वर्णन करना है। तो देखिए छोटे छोटे स्टेप बढ़ा के लिखते हैं स्टूडेंट कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, परिपथ है। कैसा परिपथ, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो लिखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए, व्हीट स्टोन सेतु। ये लीजिए व्हीट स्टोन सेतु होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, क्या है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है व्हीट स्टोन सेतु। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है, ठीक है ना, परिपथ है। ये लिखते देखिए व्हीट स्टोन, ये वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट्स, व्हीट स्टोन सेतु, इंग्लिश में से ब्रिज बोलते हैं। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है, ऐसा परिपथ है जिसमें 4 भुजाएं होती है। एक ऐसा, बल्कि बहुत अच्छा स्टूडेंट्स आप क्या लिख रहे हैं, एक ऐसा बंद परिपथ है, एक ऐसा बंद परिपथ है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाओं में, जिसकी चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है।
ठीक है। तथा जब चारों भुजा हो जाएंगे यानी कि चतुर्भुज हो जाएंगे, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं स्टूडेंट्स? 2। ये देखिए मैं इसे नाम देता हूँ, यदि ए बी सी और डी, तो कितने विकर्ण है? एक तो ए सी और एक बी डी। इस विकर्ण के कोई से एक विकर्ण के में क्या जोड़ दीजिए आप, इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए सेल जोड़ दीजिए, तभी तो परिपथ बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए तथा किसी एक विकर्ण में, तथा किसी एक विकर्ण में एक बैटरी या सेल जुड़ी होती है, एक बैटरी या सेल जुड़ी होती है। बस ये है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने लिखा है, जिसमें 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, किसी एक विकर्ण में जुड़ा होता है। अब बहुत ध्यान से ये परिपथ होगा। अब हम इसे संतुलन करने के लिए ना, तो संतुलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए दूसरे विकर्ण में एक क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। मैं इसे अगली लाइन से लिखूं, देखो बहुत आएगा, बस स्टूडेंट से समझ ली। व्हीट स्टोन की संतुलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए दूसरे विकर्ण में एक धारामापी जिसे हम इंग्लिश में स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो गैल्वेनोमीटर, इसलिए हम इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट, क्योंकि ये इस उसका क्या है? आधार है। ठीक, अब देखिए आप इसे दूसरे तरीके से समझो स्टूडेंट्स। ये लीजिए, बताओ तराजू क्या होते हैं? तराजू जिससे आप कुछ तोलते हैं, भाई तराजू में क्या होता है? एक ऐसी डंडी होती है और उसमें ये लीजिए इस तरह से है ना, इस तरह से पलड़े होते कि नहीं स्टूडेंट्स? ये लीजिए, और यहाँ इसे पकड़ने के लिए होता है। बोलिए, ये तराजू है ना? तराजू है, लेकिन इसे संतुलन की ये सही तोल रही है या नहीं, जो यानी कि हम तोलना चाह रहे हो सही तोल रहा है या नहीं तोल रहा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? देखो एक कांटा लगा देते हैं, ठीक है, संकेतांक कि ये तराजू तो अब भी है स्टूडेंट, इसे ना लगाओ, लेकिन कि ये सही तो बिल्कुल एक्यूरेट तोल रही है या नहीं तोल रही है ना, आप कैसे पता? आपकी निगाह यहाँ पर होती है जब आप सामान लेने जाते हैं। तो ऐसे ही इसकी संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब कि जितना इधर वजन होगा इतना ही इधर वजन होगा। ऐसे ही स्टूडेंट इसके संतुलन के लिए कि ये बीच संतुलन में है या नहीं, तो इसके बीच में दूसरे विकर्ण में हम क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर, और इसे ऐसे ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सा बना लीजिए, थोड़ा सुंदर सा। ये है स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें एक सुई होती है, ये है, ठीक है। ये जो अब आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। इस व्हीटस्टोन सेतु में हमने इसको नाम दे दिया P, इसे दे दिया Q, इसे दे दिया R और इसे दे दिया S। बहुत नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स, एक बार एग्जामिनर ने पूछा, बच्चों ने व्हीटस्टोन सेतु अपने चार्ट पर बनाया, उन्होंने पूछा इसमें अनुपातिक भुजा क्या है या समानुपातिक भुजा क्या है, तो ये P और Q, क्योंकि हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? P/Q निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो R है स्टूडेंट्स, ये R ज्ञात प्रतिरोध है और ये S क्या है? अज्ञात। ये वास्तव में इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, मेरे हाथ में तार है, चालक है कोई भी, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है ना। तो मैं इसका प्रतिरोध ज्ञात करूंगा तो इस तार को मैं इस भुजा में जोड़ दूंगा,
ठीक है, और इसे क्या कर दूंगा, संतुलित कर दूंगा। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, ये तरबूज है, अभी कह रहे सर अभी तो आप चालक क्या है, अरे तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये तरबूज है, मैंने इसे यहाँ रख दिया, ये लो भाई, ये तरबूज मैंने यहाँ रख दिया, तो इसे नापने के लिए यहाँ पर वेट करूँगा जब तक ये संतुलित नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका उपयोग क्या है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। जैसे तराजू का उपयोग क्या है, किसी वस्तु का भार नापना। ठीक बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके संतुलन की शर्त के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है सर, कि भाई ये कब संतुलित होगा। ठीक, तो देखते हैं संतुलन की शर्त, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, संतुलन की शर्त। हेडिंग ना लीजिए, संतुलन की शर्त। संतुलन की शर्त के लिए व्यंजक, ये ठीक है, संतुलन की शर्त के लिए व्यंजक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम संतुलन कब होगा, ये जब इसमें कोई विक्षेप ना हो। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, जब इसमें कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, जब इस गैल्वेनोमीटर देखिए, ये गैल्वेनोमीटर की मैं संरचना था, आपके घरों में वोल्ट मीटर होता है कि नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे। ठीक है, इसमें यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 100 लिखा रहता है, 50 लिखा रहता है, यहाँ पर 100 लिखा रहता है, यहाँ पर 150 लिखा रहता है, यहाँ पर है ना, जब यहाँ पर नीली लगी रहती है, जब लाइट नहीं आती तो ऐसे रहती है, 0 है, ठीक है ना, ये 0 है, और जब लाइट आ जाती है तो ये जैसे यहाँ पर आ गई, ऐसे तो होता है। अब देखते हैं वोल्टेज 150 आ रही है तो यहाँ, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं था, गैल्वेनोमीटर में 0 यहाँ होती है बीचों बीच, ऐसे ये लीजिए, स्केल होता है स्टूडेंट, यहाँ होती है 0 बिल्कुल बीचों बीच, और ये ठीक है। जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो ये जो सुई है ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इसका मतलब ये संतुलित है। जब ये संतुलन में होगा तो ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई संतुलन का मतलब क्या है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखिए, देखो समझिए, बहुत मेरी लॉजिक लिखेंगे जब, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में होता है, कहीं थोड़ी नहीं मिलेगी ऐसी, संतुलन में होता है, तब बिंदु बी तथा डी, बिंदु बी तथा डी समान विभव पर होते हैं। विभव पर होते हैं, ठीक है, समान विभव पर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट देखिए, जब ये तराजू, ये लीजिए, ठीक है, जब ये तराजू, यहां मैंने तरबूज रख दिया और इधर भी मैंने कुछ वेट रख दिया है ना, तो ये संतुलित कब होगी, जब इधर का वजन और इधर का वजन बराबर होगा। तो ये सुई ना इधर जाने की ना, बताओ स्टूडेंट, ये तराजू संतुलित कब होगी, जब इन दोनों पलड़ों पर भार समान होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस केस में भार की जगह हम क्या ले रहे हैं, विभव। ठीक है, तो देखिए ये सेतु तब संतुलित होगा जब बिंदु बी तथा डी किस पर होंगे, समान विभव पर, यानी कि ये भी स्टूडेंट्स 5 वोल्ट मान लिया और ये भी 5 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब अगला लॉजिक, आप बताइए स्टूडेंट्स, जब इसमें ये भी 5 पे ये भी 5 पर है, बहुत ध्यान सुन ले स्टूडेंट्स, तो इस विकर्ण में धारा किधर से किधर की ओर बहेगी, जिस धारा को आप ये नापोगे, इसका नाम ही धारा मापी है। ठीक है, तो देखिए धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। ये भी 5 वोल्टेज है, ये भी 5 वोल्टेज है, और हम ये कह रहे हैं कि जहां मेरी इसमें है ये तार मैंने जोड़ा हुआ, इसमें धारा बी से डी की ओर बहेगी या डी से बी की ओर बहेगी। और आपको क्लू देने के लिए, आपको थोड़ा सा बताने के लिए अपनी ओर से बता रहा हूं कि धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। ऊंचे से, ऊंचा कौन सा है इसमें, ये 5 वोल्टेज है, ये 5 वोल्टेज है, आपके तो समान है। तो स्टूडेंट जब समान है तो धारा बहेगी ही नहीं, जब धारा ये वोल्टेज समान है तो धारा बहेगी ही नहीं।
ठीक है। जब धारा नहीं बहेगी तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आने का, ये अपनी जगह रहेगा। भाई हम इसमें धारा बहते हुए थोड़ी देखेंगे, बताओ, ये तार जा रहे हैं, इसमें धारा बह रही है, आप इसे देख पा रहे हो क्या? ठीक है ना, उसे छू के पता चलेगा आपको जब करंट लगेगा कि हाँ इसमें धारा बह रही है, देख थोड़ी पाओगे। तो ऐसे ही इसमें धारा नहीं बहेगी, ये संकेत देगा हमें ना, ये इधर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जीरो पर ही रहेगा। ठीक है, ये है संतुलन का मतलब। तो देखिए विभव पर होते हैं, अर्थात लिखेंगे, अर्थात संतुलन की अवस्था में लैंग्वेज देखिए स्टूडेंट्स, संतुलन की अवस्था में विकर्ण बी डी है ना, बी और डी तो लिया हमने, ये रहा बिंदु बी तथा क्या डी, बिंदु बी डी अवस्था में विकर्ण बी डी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक हो गया, बहुत अच्छे, गुड। अब इसे फिर मैंने समझा, आप देखिए, ठीक है। अब हम शर्त निकालेंगे कि ये किस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, संतुलन में होगा, है ना। क्या लगे कि इनमें इसको पी को कितना रखिए, इसको कितना रखिए, इसको कितना रखिए, इसको कितना रखिए और इसको कितना रखें कि इसमें कोई धारा प्रवाहित है ना। देखते हैं, यही तो शर्त निकालनी स्टूडेंट्स हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, आई चली यहाँ से धारा, यहाँ जाके दो हिस्सों में डिवाइड होगी, इधर की ओर कितनी चली गई स्टूडेंट्स I1, इधर की ओर कितनी चली गई I2, कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये अब I1 और I2, इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले लिख दिया, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये लीजिए, इसे कट लगा दीजिए। तो जो धारा इसमें जाएगी, इधर तो कोई धारा, तो जो इसमें तो कोई धारा नहीं जा रही, यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ कोई वितरण नहीं हो रहा, जो धारा इसमें जाएगी इधर जाएगी तो सारी की सारी इधर चली जाएगी। ये लीजिए I1, ऐसे ये स्टूडेंट्स इधर कोई धारा नहीं जाएगी, ये भी I2, और दोनों मिलकर फिर I बन जाएंगे। ये लीजिए, मैंने ये तो बताया थी, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी ही विभिन्न परिपथ के विभिन्न चालकों में प्रवाहित होते हुए वापस उतनी ही आती है। तो देखिए धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें किरचॉफ के नियम लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किरचॉफ के स्टूडेंट्स नियम क्या है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स आप समझेंगे। मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि मेरा, देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें चलने का रास्ता बनाएंगे, हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ के नियम लगाएंगे। किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे स्टूडेंट्स, द्वितीय नियम। आपको पता है द्वितीय नियम किस में लगता है, बंद परिपथ में लगता है। इसमें कौन से बंद परिपथ लेंगे हम, ये लेंगे ए बी डी ए, ऐसे ये बी सी डी, देखो ऐसे जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें चलने का रास्ता बनाएंगे। देखो मैं इसमें ऐसे चल रहा हूँ, ए ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी ऐसे चल रहा हूँ। कैसे चल लीजिए, इसमें मैंने निशान लगा दिया, इसमें भी देखो ऐसे, आप ऐसे लगा दीजिए, चलो ठीक है, कैसे लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इजी लिखेंगे ऐसे। अब अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसे लगा दिए तो आपको इसी के अनुसार क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ के नियम लगाना पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते देखिए, तो बंद परिपथ में मैं देख लेता हूं कि नीचे आ रहा है या नहीं, आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिखिए स्टूडेंट्स, गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी तरह समझिए। लिखिए बंद परिपथ, बंद परिपथ, कौन सा बंद परिपथ लो, देखिए स्टूडेंट्स, ए बी डी, क्या बंद हो गया, नहीं, आप यहां से चले ए बी डी, है रुके, बंद तो तभी होगा जब वापस यहां पर आ गए, तो जहां से चले तो वो दोबारा लिखना, बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना। ठीक है, द्वितीय नियम लगाने पर तो लगाइए द्वितीय नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ऊपर का मीटर लाऊं जिससे स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है,
जिससे कि दोनों इक्वेशन लगे। द्वितीय नियम लगाने पर लगाइए द्वितीय नियम। लगाइए द्वितीय, यहां से चलिए आप, ये चले। क्या है द्वितीय पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? आप बंद परिपथ में चले, जहां भी प्रतिरोध आ जाए वहीं रुक जाइए, इधर की ओर चले, क्योंकि आपने तीर का निशाना चुना। यहाँ चले, ये आ गया जी प्रतिरोध। प्रतिरोध हमने आर वगैरह से रिप्रेजेंट नहीं करा, पी से धारा कितनी बह रही है इसमें? I1, दोनों की गुणा कितनी होगी? I1 P। कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि हम भी इधर की ओर जा रहे हैं, ये तीर का निशान भी इधर है। अब इसमें इधर की ओर मुड़ना है, ठीक है। हम इसका प्रतिरोध क्या मान रहे? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या मान रहे हैं? G बना रहे। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R और ये G, ठीक है। अपनी ओर से लिख दिया, क्योंकि हर एक एपरेटस का भी अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे RG मान लिया, और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है? RG, लेकिन इसमें कोई धारा बह नहीं रही, तो लीजिए प्लस 0 गुना RG। भाई 0 को तो प्लस 0 ही हो जाएगा, प्लस लिखकर माइनस। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये आ गया, कौन सा प्रतिरोध होगा? R, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी धारा है इसमें? I2, तो दोनों की मल्टीपल कितनी होगी? माइनस होगा I2R, क्योंकि हम टकराए यहाँ पर। देखो ये तो इधर की ओर आ रहे, हम जा रहे इधर की ओर, क्योंकि इस, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं है, और सेल का ही तो विद्युतवाहक बल होता है, तो इधर आते विद्युतवाहक बल, तो इधर क्या रखेंगे? 0। देखना स्टूडेंट्स कितना। अब इसे ठीक तरह से लिख लेंगे, यानी I1P बराबर I2R, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे क्या कर देंगे आप? इसे कर देंगे स्टूडेंट्स ब्लॉक कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, आएगा स्टूडेंट। तो इसलिए बहुत सुंदर तरीके से, ठीक हो गई, एक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब क्या करें? अब इसमें लगा दो BCDP, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। बंद परिपथ, कौन सा? BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, लगाइए। चलो यहाँ से चलिए, चले। प्रतिरोध आ गया, कितना है? Q, धारा कितनी बह रही? I1, तो दोनों की गुणा कितनी होगी? I1 Q, कैपिटल Q स्टूडेंट्स, प्लस होगी, क्योंकि हम भी इधर की ओर जा रहे, धारा भी इधर की ओर है, इधर की ओर मुड़ेंगे। कितना प्रतिरोध है? S, धारा कितनी बह रही है? I2, दोनों की गुणा कितनी होगी? I2S, चिन्ह बताइए, माइनस, क्योंकि हम आ रहे हैं इधर की ओर, धारा जा रही इधर की ओर, टक्कर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो चोट लग गई, चोट के लिए क्या आएगा? माइनस। फिर इसमें आ गई ऐसे, इसमें धारा 0 बह रही है, तो प्लस 0 गुना RG इक्वल टू फिर 0, क्योंकि इस परिपथ में कोई भी बैटरी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, जिसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे, केवल हम उसमें देखते हैं कि सेल है या नहीं है, और प्रतिरोध है तो कौन से प्रतिरोध है, दूसरे परिपथ से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। तो सॉल्व कीजिए इसे, I1Q इक्वल टू I2S, इसे उधर ले गए। देखिए अब ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? ये तो हो गई। टू मच सिंपल स्टूडेंट्स। और इन दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? अब हम डिवाइड कर देंगे। लगाइए, देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करो। देखो दोनों डिवाइड करो तो भाई मैं पूरा लिख रहा हूँ, I1P और इधर I1Q बराबर, इधर क्या है? I2R और I2S। I1 से I1 कट जाएगा तो कैसे? देखो ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? यही संतुलन की शर्त है, ठीक है। तो आप लिख दोगे
यही व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। ठीक है, कैसे तो कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, P अपॉन Q है ना, इसका इसके साथ अनुपात, इसलिए अनुपातिक भुजा कहलाती है। और ये अज्ञात और ये ये ज्ञात और ये अज्ञात, तो P अपॉन Q आपको बराबर R अपॉन S। ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो व्हीट स्टोन सेतु की क्या हो गई संतुलन के साथ P अपॉन Q बराबर R, यानी कि इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात यदि बराबर है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात बिंदु B तथा D समान विभव पर होंगे, है ना। जैसे हमने तराजू ली, इधर हमने तरबूज चढ़ाया और इधर है, तो ना तो वो सुई जो बीच में होता है ना इधर जाए ना इधर जाए, तो इसका मतलब जितना तरबूज का वजन है इतना ही इस पलड़े में रखे गए जो गांठ रखे हैं उनका है। तो हम इस तरह से स्टूडेंट्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से करना। आगे की ओर मूव करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, ठीक, क्योंकि मैंने इसलिए रोका, आगे कुछ कराना चाह रहा था कि लंबी वीडियो हो जाएंगी, आप पूरी देख नहीं पाते, आलस्य करते, बोर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब किसी उसका वेट मत कीजिए कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। अब तो आपको हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आप इंतजार करते 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 पता चला कि पेपर ही आ गए और आप कुछ कर भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल मत कीजिए। आप घर पे खाली ही तो बैठे, स्टूडेंट्स का वर्क क्या है, स्टडी करना। अपना वर्क नहीं करेंगे तो बहुत गलत करेंगे। हर मनुष्य, हर जीव जंतु, कोई भी है, उठते के साथ अपना अपना काम करते हैं। हर लिविंग बॉडी, उसमें वो एनिमल हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन हो, सभी तो अपना अपना काम करते हैं। क्या आप अपना काम नहीं करेंगे? आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना काम नहीं करेंगे? हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, ये पंखा है, ये घूमता है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या आप इसमें, इस जगत में, इस संसार में निराले हैं? पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आ जाओगे और पेपर आते आते ऐसा ना हो कि आप पेपर छोड़ने के मूड में आ जाओ। ऐसा मैंने अधिकतर देखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए और फ्यूचर के लीजिए पल भर। आज आप 1 मिनट का बोएंगे, उसका रिजल्टेंट बहुत वर्षों बाद मिलेगा। ये धैर्य भी रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।